हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के एक क्वेश्चन की। तैयार सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सोल्व एक्स स्क्र डी स्क्र प्लस 3xd प्लस 1y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपने पास कोची आइलरी क्वेश्चन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अपने पास है एक्स स्क्र डी स्क्र प्लस 3xd प्लस 1y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास जितने ऑर्डर की इक्वेशन है, यानी अपने पास यहाँ पे डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है, तो एक्स की पावर भी 2 है। डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का है तो एक्स की पावर 1 है। डेरिवेटिव नहीं है, 0 ऑर्डर का है तो एक्स की पावर भी 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने पास कोची-यूलर इक्वेशन। ठीक है, कोची-यूलर इक्वेशन है तो उसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू e की पावर जेड। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू ए की पावर जेड सो दैट, अब दोनों साइड लोग अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो मेरे पास क्या था? लोग x इज इक्वल टू जेड या फिर z इज इक्वल टू लोग x। ठीक है, ये काम अपने पास हो गया। एंड हम पुट करेंगे एक्स डी इज इक्वल टू डी डैश। ठीक है, अपने पास क्या डी दे रखा है यहाँ पे, तो एक्स डी इज इक्वल टू डी डैश। अदरवाइज हम पुट करते हैं यहाँ पे एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी। अब डी ऑलरेडी है तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? इस सिंबल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो डी की जगह पे क्या पुट कर देंगे? डी डैश पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या बन जाएगी? देखो, एक्स स्क्र डी स्क्र, तो यहाँ पे अपने पास बनेगा डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1। ठीक है, प्लस 3 टाइम डी डैश प्लस 1, बाहर अपने पास y इज इक्वल टू 1/1 माइनस, अब ये x है, x के प्लेस पे क्या पुट करना है? e की पावर z, तो अपने पास है यहाँ पे e की पावर z स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 3d डैश प्लस 1y इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए की पावर जेड होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से डी डैश स्क्वायर 3 माइनस का 1 दैट इज प्लस का 2d डैश प्लस 1y इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए की पावर जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गई। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें इसके दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, एक तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, एक इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फाइंड। उसके लिए पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, राइट? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी डैश के प्लस 2d डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये अपने पास क्या है? ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो दैट इज डी डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ से अपने पास डी डैश की वैल्यू आती है -1 माइनस। ठीक है, हमें लिखना है इसका सी एफ, तो देयर फोर सी एफ इज, अपने पास ये क्या बन जाता है? सी एफ दैट इज अपने पास क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है C1। अब देखो रूट कैसे है? रिपीटेड है, रिपीटेड है, तो C1 प्लस का C2। अब यहाँ पे x लिखते हैं, अब यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? z लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन अपने पास किसका बन चुका है? z का फंक्शन बन चुका है। ठीक है, C2z e की पावर माइनस जेड, ये अपने पास है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस फॉर्म में? वो एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें यहाँ से वापिस से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा बैक। तो अपने पास क्या था? e की पावर जेड इज इक्वल टू एक्स, तो e की पावर माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स की पावर -1 हो जाएगा। C1 प्लस का C2, और जेड के प्लेस पे क्या था? जेड के प्लेस पे अपने पास था log x, तो यहाँ से log x को पुट कर देंगे, log x, और बाहर अपने पास x की पावर -1, तो यहाँ से 1/x, x नीचे लिखेंगे, तो C1 प्लस का C2 log x, ये अपने पास आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मेन पॉइंट अपना है पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/में डी डैश के प्लस 2d डैश प्लस 1। ठीक है, अपने पास यही था, दैट इज डी डैश के प्लस 2d डैश प्लस का 1, और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, तो यहाँ पे आएगा 1/1 माइनस ई जेड का स्क्वायर, 1/1 माइनस ए की पावर जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है, राइट? अब देखो, अब मैं यहाँ से इसको कुछ ऐसे लिख दूं, डी डैश प्लस 1 का स्क्वायर 1/1 माइनस ई की पावर जेड का स्क्वायर। ठीक है, नाउ 1/d डैश प्लस 1, एक को तो मैंने बाहर कर दिया,
एक को लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, डी डैश प्लस वन, वन अपॉन वन माइनस ई की पावर जेड होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि वन अपॉन डी माइनस के अल्फा, और यहाँ पे एक एक्स का फंक्शन है कोई। ठीक है, तो अपने पास होता है e की पावर माइनस है तो माइनस का एक्स, यहाँ पे एक्स इंटीग्रेशन dx। अब e की पावर माइनस एक्स यहाँ पे है, तो e की पावर एक्स आ जाएगा बाहर। ठीक है, इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो वन बाई डी डैश प्लस वन, ये बाहर है, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास डी डैश प्लस का वन है, प्लस वन है, तो e की पावर जेड अपने पास ऊपर हो जाएगा, e की पावर जेड इंटू में वन अपॉन वन माइनस e की पावर जेड का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा डी जेड। और e की पावर जेड यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो e की पावर माइनस जेड बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, ये मैंने इस फॉर्मूले का यूज करके किया। x मेरे पास क्या है यहाँ पे, वन अपॉन वन माइनस e की पावर जेड का स्क्वायर। ठीक है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे एज चीज। तो d माइनस के अल्फा का माइनस था तो माइनस अंदर आएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस अंदर आएगा। ठीक है, बाहर फिर उसका नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया। राइट, अब यहाँ से मुझे इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, ए की पावर माइनस जेड, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपने पास बाहर हो गया। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो ए की पावर जेड जो अपने पास ये है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए की पावर माइनस जेड माइनस ए की पावर। ठीक है, और जो पावर टू है ये हो जाएगा ऊपर जाके माइनस का टू डी जेड। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब देखो फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव, फंक्शन है साथ में डेरिवेटिव है, तो फंक्शन यहाँ पे वन माइनस ई की पावर जेड है, तो डेरिवेटिव इसका माइनस ई की पावर जेड आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ई की पावर जेड है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से डिवाइड कर दो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए, वन अपॉन में डी डैश प्लस वन ए की पावर माइनस जेड, तो मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल दे मैंने। ठीक है, और माइनस ई की पावर जेड एक यहाँ पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं। वन माइनस ई की पावर जेड माइनस टू डी जेड। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, डी डैश प्लस वन, बाहर माइनस ई की पावर माइनस जेड, तो फंक्शन है साथ में डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं, अपॉन में माइनस टू प्लस। ठीक है, बिकॉज अपने पास इंटीग्रेशन फंक्शन है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू अपने पास बनता है फंक्शन की पावर n प्लस वन एक्स अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट नहीं लगा रहे इसके अंदर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे कॉन्स्टेंट का यूज नहीं करते। तो वन बाई डी डैश प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे अपने पास देखो माइनस टू प्लस वन क्या बनता है, माइनस का वन बनता है, एक माइनस ही है तो प्लस का बन जाएगा, ए की पावर माइनस जेड, और ये अपने पास नीचे लेके आता हूँ, वन अपॉन वन माइनस ए की पावर जेड। यहाँ पे माइनस टू प्लस वन है, पावर माइनस वन है, नीचे आएगी तो प्लस वन हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसका आंसर। अभी डी डैश प्लस वन है, इसको फिर से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सेम यही फॉर्मूला, वन बाई डी माइनस अल्फा एक्स ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो सेम फॉर्मूला मुझे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास एक कंप्लीट एक्स ये बन जाता है। ठीक है, दैट इज वन बाई डी डैश प्लस वन ए की पावर माइनस जेड अपॉन वन माइनस ए की पावर जेड। ठीक है, अपने पास ये करते हैं इसको भी अप्लाई, इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस जेड अपॉन वन माइनस ए की पावर जेड, यहाँ पे डी जेड है। ठीक है, देखो मैंने पहले इसको लिख दिया एज इट इज। अब यहाँ पे डी डैश प्लस वन है, तो ई की पावर जेड की मल्टीप्लाई अंदर होगी, ई की पावर माइनस जेड की मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगी, तो ई की पावर जेड यहाँ पे होगा, ई की पावर माइनस जेड यहाँ पे होगा। ठीक है, नो, ई की पावर माइनस जेड, ई की पावर जेड, ई की पावर माइनस जेड, ई की पावर जीरो बनेगा, ई की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, वन अपॉन में वन माइनस ई की पावर जेड डी जेड। ठीक है, यहां तक हम आ चुके हैं, इसके आगे कैसे जाएंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो जो ई की पावर जेड है, इसको मैं पुट कर देता हूँ टी के, राइट, पुट ए की पावर जेड इज इक्वल टू टी, देयरफॉर डेरिवेटिव करेंगे इसका, ए की पावर जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो मुझे चाहिए डी जेड की वैल्यू, तो डी जेड की मेरे पास क्या आ जाती है, वन बाई ई की पावर जेड डी टी, और वन बाई ई की पावर जेड, ई की पावर जेड मेरे पास क्या है, टी के इक्वल है, तो ये बन जाएगा वन बाई टू टी डी टी, यहाँ अपने पास होगा डी जेड। ठीक है जी, तो देयरफॉर अपने पास ए की पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस ए की पावर जेड डी जेड, ये क्या बन जाता है, ए की पावर माइनस जेड, ये तो बाहर है, इसका तो कोई लेना देना नहीं, इसको तो मैंने बाहर रखा। ठीक है,
इंटीग्रेशन मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/1 माइनस ई की पावर जेड की वैल्यू टी है। डीजेड मेरे पास क्या, डीजेड की वैल्यू मेरे पास है 1/t, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/t dt, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर बात, ठीक है जी। अब यहाँ पे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ए की पावर माइनस जेड, तो यहाँ पे 1 माइनस का टी प्लस टी, ठीक है। बाहर अपने पास dt। अब देखो ये जीरो कैसे बन सकता है, तो टी की वैल्यू 1 पुट करो मैं, ठीक है। टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे जीरो बन जाएगा, तो इस फैक्टर को छोड़ के हर जगह टी की वैल्यू 1 पुट कर दे, तो 1/1, तो मेरे पास क्या आता है 1, ठीक है। अब ये टी है, ये जीरो कैसे बनता है, जब टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो टी की वैल्यू जीरो इसको छोड़ करके हर जगह पुट कर दो, तो 1/1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो क्या बनता है 1 बनता है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर माइनस जेड, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं इसका log ऑफ 1 माइनस टी। अब टी का कोफिशिएंट माइनस का है, तो यहाँ पे -1 से डिवाइड करना पड़ता है, प्लस के log ऑफ, ठीक है ना। टी की पावर माइनस जेड, ये बनता है माइनस का log ऑफ 1 माइनस का टी, प्लस log ऑफ टी। अब प्रॉपर्टी में बताया कि log m प्लस का m माइनस का log n क्या होता है, log m/n होता है, log t अपॉन 1 माइनस का टी, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से टी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, टी की वैल्यू अपने क्या चूज की थी, e की पावर जेड, ठीक है। तो यहाँ e की पावर जेड पुट कर देता हूँ, e की पावर माइनस जेड log ऑफ e की पावर जेड अपॉन 1 माइनस e की पावर जेड, ठीक है। तो यहाँ से e की पावर माइनस जेड log ऑफ e की पावर जेड अपॉन 1 माइनस e की पावर जेड, ठीक है। इतना कम अपने पास हो चुका है। अब हमें यहाँ से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, एक्स की फॉर्म में आएगा, तो इस e की पावर जेड को वापस से मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 1 अपॉन e की पावर जेड log ऑफ e की पावर जेड अपॉन 1 माइनस e की पावर जेड। हाँ जी, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से इसको 1 अपॉन e की पावर जेड। अब जो e की पावर जेड था वो हमने क्या पुट किया था स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में अपने पास था x इज इक्वल टू e की पावर जेड, ठीक है। तो e की पावर जेड के प्लेस पे क्या आएगा, x आएगा, राइट। तो अपने पास बनता है यहाँ से 1/x log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। हमें निकालना कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ अपने पास क्या है, देखो सी एफ अपने पास आया था यहाँ पे 1/x C1 प्लस का C2 log x, 1/x C1 प्लस का C2 log x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने पास क्या है 1/x log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है जी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।